नमस्कार। मैं सीवान उत्तर बिहार में विद्या भारती के प्रांतीय इस प्रचार केंद्र में उपस्थित हूँ। आज जो प्रचार विभाग की गतिविधि है विद्या भारती में, वह प्रारंभ करने के पीछे सामान्य रूप से जो उद्देश्य होता है प्रचार का, वह विद्या भारती का उद्देश्य नहीं है। सामान्यतः उद्देश्य होता है हम अपने काम की प्रशंसा करते हैं। हमारा उद्देश्य प्रशंसा करना या प्रशंसा अर्जित करना नहीं। विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 72-73 वर्ष से काम कर रही है। इन 72 वर्षों में हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। आज जब नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई है, तो उनका आज की शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें उनकी उपयोगिता बढ़ रही है। विद्या भारती को जो विचार है प्रचार का, वह इस उद्देश्य से है कि हम अपने इस काम को समाज के सामने प्रस्तुत करें। हमारी अच्छी, उसके लिए शब्द उपयोग हम भी करते हैं और आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भी विद्वानों ने उस पर शब्द दिया है। ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये हमारी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, नवाचारी प्रयोग हैं, ये हमारी मैन मेकिंग एक्टिविटीज़ हैं। मनुष्य निर्माण के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और विद्या भारती ने मनुष्य निर्माण की दृष्टि से जो विभिन्न गतिविधियां अपने यहाँ लाई हैं, उनको समाज के सामने प्रस्तुत करना, प्रशंसा के लिए नहीं। यदि किसी को हमारे किए गए प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो वह भी अन्य लोग कर सके। आज समाज में एक विचार निर्माण करने वाले समूह की आवश्यकता है। अंग्रेजी में शब्द ओपिनियन मेकर्स। ओपिनियन मेकिंग में सबसे बड़ी भूमिका आज मीडिया की ही है। हम भी, सामान्य व्यक्ति भी समाज में अपना विचार उस आधार पर बनाता है जो वह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्क्रीन पर देखता है, विभिन्न प्रिंट मीडिया में जो प्रकाशित हुआ है वो पढ़ता है। यह जो मीडिया का प्रभाव है सामान्य जन के विचार को प्रस्तुत करने का, प्रस्थापित करने का, परिवर्तित करने का, इस दृष्टि से हम अपनी अच्छी बातों को, हम अपने द्वारा किए गए प्रयोगों को समाज को मीडिया के माध्यम से लाने का यह प्रयास करते हैं। हमारा काम हमारे केवल अपने विद्यालयों तक सीमित नहीं। ऐसे तो हमारा काम बहुत बड़ा है। देश भर में अगर से गिनती गिनी जाए तो हम बहुत संख्या बता सकते हैं। देश में आज लगभग 25,000 विद्यालय हैं। 1,34,000 से अधिक हमारा आचार्य परिवार है। 34 लाख से अधिक विद्यार्थी भैया बहन हैं हमारे विद्यालयों में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 20 भाषाओं में हमारे विद्यालयों में अध्यापन का कार्य होता है। इसके अलावा देश में 700 से अधिक जिले हैं और लगभग 600 जिलों में हमारा कोई ना कोई काम, कोई विद्यालय, कोई संस्कार केंद्र, कोई शिशु वाटिका कार्यरत है। परंतु इन सब में भी हम केवल अपने विद्यालयों तक सीमित रह जाएं, केंद्रित रह जाएं, इसके बजाय हमारा विचार है कि हम समाज को अपने साथ जोड़ें। समाज से, क्योंकि हम समाज पोषित संगठन हैं, सरकार से बिना किसी भी प्रकार का अनुदान लिए हुए विद्या भारती पिछले 72 वर्षों से काम कर रहा है। इसलिए संगठन के तौर पर हम समाज के सामने अपने द्वारा की गई बातों को, किए गए कामों को, गतिविधियों को हम प्रदर्शित करें। अच्छी चीजें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे प्रयोग हैं। उदाहरण के लिए मैं इस समय जहाँ पर हूँ, ये हमारी महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर सीवान की शिशु वाटिका है। ये एक कंसेप्ट है बैगलेस, एग्जामलेस, बुकलेस, स्ट्रेसलेस, एग्जामलेस एजुकेशन का। आज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम पर ECCE शॉर्ट में कहा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसी पद्धति का उल्लेख है। NCF में उसे बाल वाटिका कहा गया है। हम पिछले 40 वर्ष से अधिक समय से शिशु वाटिका के नाम से इस कार्य को चला रहे हैं। वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण करने वाले विद्वानों को हमारी ये गतिविधि का आधार पसंद आया होगा। उन्होंने आकर हमारे अनेक विद्यालयों का निरीक्षण किया, उसके आधार पर जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको दिखाई दी, उनको उन्होंने प्रस्ताव में जोड़ा। जो नीति की ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस प्रारूप में उन्होंने उसको स्थान दिया।
तो समाज का विद्वान वर्ग यदि हमारे काम से प्रभावित होता है, उसको लगता है कि ये समाज में आना चाहिए, तो मीडिया का एक बड़ा रोल, बड़ी भूमिका हो सकती है। हम इसी बात को लेकर अपने यहाँ प्रयासरत हैं। प्रचार विभाग का यह केंद्र हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक विद्या भारती के प्रारंभ काल 1952 से, जिन्होंने बहुत कुछ विद्या भारती को स्थापित करने में योगदान किया, ऐसे श्रद्धेय कृष्णचंद्र जी गांधी की स्मृति में ये प्रचार केंद्र हमने यहाँ स्थापित किया है। और इसके माध्यम से दक्षिण बिहार प्रांत में होने वाली विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकार के जो आयोजन होते हैं, उन सब की सूचना समाज के सामने लाने का काम हमारे यह मीडिया सेंटर करता है। मैं यह आगे और सफल हो, भी तो प्रारंभ काल है, ये और सफलतापूर्वक कार्य करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ।